लीजिएगा, जोरदार जयकारा आ रही है और यह मंच माइक श्रोता समाज 45 से 50 मिनट के लिए आपको सादर समर्पित हो रही है। बोले श्यावर रामचंद्र की हर हर। लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयं अनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं। ये भजन जानकी रमण भगवान रामचंद्र जी का है। तो मैं आप सबों से निवेदन करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ ये भजन गाइए प्लीज। जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं। हमको दे वरदान हमको दे
धनौरा के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय समस्त राम अनुरागी संत जन, दयामयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बाल बच्चों और मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण एवं हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, आदरणीय त्यागी गुरु जी, इस गांव धनौरा की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम की भक्ति की गंगा की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं और साउंड सिस्टम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड सिस्टम के सदस्यगण, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार का भिलाई, जिसे आप अम्बागढ़ चौकी के नाम से भी जान सकते हैं। मेरा ससुराल वही है और कोहका भिलाई मेरा मायका है। तो आप सभी के चरणों में सादर नमन करती है, सादर प्रणाम करती है। हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन इन्हीं भाव को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज ना मानी जिनके विमल विचार, हमारे गुरुजनों से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ पाया है, बस उसी प्रसाद को अपने मति अनुसार आप सभी के बीच हम बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं मेरी माताओं और सज्जनों। वैसे तो श्री रामचरितमानस के सभी प्रसंग बहुत सुंदर हैं, प्यारे हैं, अनूठे हैं, फिर भी आइए जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हम और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वह प्रसंग है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 39 का, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरे सधन ओट बन बेगी न पाए मर्म, माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। अभी आप पूर्व मंडली के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होए चरण गति शोक मोह भ्रम जाए। तो ईश्वर और जीव के बीच में माया का ही भेद है, इसी बात को हम इस प्रसंग के माध्यम से समझेंगे। एक सुंदर से संकीर्तन और भजन के साथ, और ये वाला भजन भी आप सबको मिलके मेरे साथ गाना है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक प्यारा सा संकीर्तन प्रभु के चरणों में अर्पित है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसको थोड़ा कम कीजिए ना, हारमोनियम थोड़ा सा, हारमोनियम थोड़ा कम कर दीजिए। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सारी सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास,
रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, भगवान के भक्त धान के समान है और भगवान राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादों के महीने के समान है। आइए इस सावन और भादों की बरसात में हम भी भीग जाएं। श्री रामचंद्र भगवान की संसार में आए हैं और भजनकार ने हमें परदेसी कहा, क्योंकि परदेसी जो होते हैं सज्जनों, वे किसी काम से जब अपने देश को छोड़कर दूसरे के देश जाते हैं तो वहाँ सदा के लिए नहीं बसते। काम पूरा होने के बाद वे लौटकर अपने देश वापस आ जाते हैं। इस संसार रूपी देश में भी हम कुछ दिन रहने आए हैं, फिर जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे, तो हम परदेसी ही हुए ना। इसलिए ऐ परदेसी, तू भगवान के नाम का पतवार बना ले, तभी तेरी नौका पार लगे। राम
शंकर हरि ओम। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई अमर माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर राम चंद्र की जय। राम कथा रसिक श्रोता समाज, आइए आप सबके चरणों को फिर से एक बार मैं नमन करती हूँ और बहुत सुंदर प्रसंग में हम सब गोते लगाए आए। प्रसंग बहुत सुंदर है। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज सीता माता को खोजते हुए माँ शबरी के आश्रम में पधारते। शबरी जी से प्रभु राम ने सीता जी का पता पूछा। शबरी जी ने बताया कि प्रभु यदि आप सीता जी का पता पाना चाहते हैं तो पंपा सर की ओर जाइए। पंपा सरोवर की ओर जाने से ही आपको सीता देवी का पता लगेगा। कितना आध्यात्मिक ये प्रसंग है, कितना गंभीर और कितना ही व्यवहारिक ये प्रसंग है। संत कहते हैं मेरी माताओं सज्जनों, शबरी का अर्थ है साधना भक्ति और सीता का अर्थ है साध्य भक्ति। हमारे और आपके जीवन में भी हम देखें तो साधना के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को हम पा सकते हैं। बिना साधना के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत और लगन के सीता यानी साध्य को, लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हुए भी शबरी से ये पूछते हैं कि क्या तुम सीता का पता जानती? भगवान राम क्या नहीं जानते कि सीता जी कहाँ है? वो तो सर्वज्ञ है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरबासी। वो तो सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन शबरी से पूछा, शबरी ने बताया आप पंपा सरोवर की ओर जाइए प्रभु। और तब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ पंपा सर की ओर आते हैं। भगवान शंकर माँ उमा को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पंपा सर के तीर जाते हैं। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा। तो पंपा सरोवर जो गंभीर सरोवर है, गंभीर किस लिए? बोले गंभीर का एक अर्थ तो है गहरा और गंभीर का दूसरा अर्थ है ये पंपा सरोवर अर्थ से परिपूर्ण है, गंभीर है, जिसको समझना पड़ेगा हमको, जिसको जानना पड़ेगा। गंभीर का अर्थ जिसको समझना कठिन हो, ऐसा गंभीर। भगवान राम पंपा सर के पास पहुंचते हैं। पंपा सरोवर की कुछ विशेषताएं यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हुए जो हमारा प्रसंग है वहां वही विशेषता बता रहे हैं कि संत हृदय जस निर्मल बारी बांधी घाट मनोहर चारी। इस पंपा सरोवर के आसपास संतों के हृदय के समान निर्मल, इस पंपा सरोवर में निर्मल जल है। जैसे संतों का मन निर्मल होता है, द्वेष राग से मुक्त होता है, किसी के लिए उनके मन में कपट नहीं होता, निंदा स्तुति से जो दूर रहते हैं, ऐसे संतों के हृदय के समान जिसमें निर्मल जल भरा हो, ऐसा पंपा सरोवर का जल। इस पंपा सरोवर के 4 घाट हैं, कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और उपासना घाट। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा
जनुदार गृह जाचक बीड़ा। ये पंपा सरोवर दानी भी तो है। जैसे एक दानी के घर में कोई याचक जाता है और अपना मन चाहा वरदान लेके आ जाता है, मन चाही चीज मांग के ले आता है, ऐसे ही इस पंपा सरोवर में जो कोई प्रेम से जाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं, उसको मन चाहा फल मिलता है। इसलिए इस पंपा सरोवर के तीर में बड़े बड़े पशु पक्षी, छोटे से छोटे जीव भी पंपा सरोवर का जल लेकर तृप्त हो जाते हैं। जैसे रामायण की कथा को मानसरोवर के आसपास जो जाता है वो सब कुछ लेकर आ जाता है। और उसके बाद जो दोहा है 39 का जो हमारा प्रसंग है, उसमें पंपा सरोवर की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरैन सघन ओट जल बीगी न पाई माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर रामचंद्र की जय। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई मर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस पंपा सरोवर के का जल जो है वो कमल के पत्तों के कारण ढक गया है। पुरैन यानी कमल के पत्ते, जैसे आप साधारण सरोवर में भी कभी देखते हैं कमल के पत्तों में उसके नीचे का जल ढक जाता है। तो पुरैन सघन ओट जल, कमल के पत्तों के ओट में सरोवर का जल छिप गया है। बेगी न पाई मर्म, और उसका मर्म यानी अंदर जल है, ये मर्म बहुत मुश्किल से लोगों को पता चल पाता है। ये ठीक उसी तरह की बात हुई जैसे माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो वही बात हुई जैसे निर्गुण ब्रह्म का मर्म हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि माया के आवरण से जो जीव है वो ढका हुआ होता है। ये इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है। तो मेरी माताओं भाइयों समझ में आ गई ना बात कि निर्गुण ब्रह्म हमें माया के आवरण के कारण समझ में नहीं आता, जैसे कमल के पत्तों के कारण जल समझ में नहीं आता। अच्छा, इसमें एक और बात उल्लेखनीय है। एक बात, निर्गुण ब्रह्म की तुलना यहाँ जल से की गई है। इसका कारण है, देखिए जल निर्गुण भी है और सगुण भी है। वो कैसे? एक बार यही प्रश्न माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा था कि प्रभु आप कौन से राम का नाम जपते हैं, निर्गुण का या सगुण का? आप उस राम का नाम जपते हैं जिसकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया था और जिसने रावण का संहार कर दिया था, या फिर आप निर्गुण राम की पूजा करते हैं? कौन से राम का नाम जपते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा था, हे पार्वती, निर्गुण और सगुण में कोई भेद थोड़ी ना होता है, ये तो एक ही है। कैसे? बोले जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सगुन और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार समुद्र से हमको पार करते हैं, दोनों की ही उपासना संसार से पार करते हैं। तो कैसे भेद नहीं है? अच्छा देखिए, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। उपल यानी बर्फ, उपल यानी पत्थर भी होता है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीरे, उपल यानी यहाँ पर बर्फ को कहा गया। बर्फ ही जब पिघलता है माताओं भाइयों तो वही पानी बनता है कि नहीं? हाँ या नहीं है ना? बर्फ ही पिघलने पर पानी बनता है और पानी ही तो जमने पर बर्फ बनता है। अब आप बताइए, क्या बर्फ और पानी अलग अलग चीजें हैं? तत्व तो दोनों एक ही है ना, बस रूप का अंतर है। एक का आकार है, एक निराकार है। एक का रूप है वो सफेद हो जाता है, एक का रूप नहीं है। इसलिए तत्व दोनों एक हैं। उसी तरह से जो निर्गुण निराकार भगवान है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बनकर धरती पर आ जाता है। बस और कोई कारण नहीं है उसके आने का, प्रेम ही एक कारण है, एकमात्र कारण। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस
कौशल्या की गोद सियावर रामचंद्र की। जिस राम को कबीर ने भजा, जिस राम को ब्रह्मानंद जी ने भजा, उसी राम को मीरा ने गिरधर कहकर भज लिया, उसी राम को तुलसी ने राम कहकर भज लिया, उसी राम को रसखान ने कृष्ण कहकर भज लिया। बात तो एक ही है। तो इसलिए जल का उदाहरण निर्गुण ब्रह्म से। अच्छा, एक और कारण है, जल को आप गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, जल को आप चम्मच में रखते हैं तो चम्मच का आकार ले लेता है, जल को आप थाली में रख दीजिए थाली का आकार ले लेगा, जल सरोवर में है तो सरोवर जैसा दिखाई देता है, और वही जल जब समुद्र में जाता है तो समुद्र की तरह अथाह हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी अलग अलग समयों में अलग अलग रूप धारण करते हैं। एक मिनट क्षमा चाहता हूँ, बहुत जरूरी मैसेज है। भोजनालय में क्योंकि भोजन बना हुआ है और माताएं अभी तक वहां नहीं जा रही है, तो माताओं से निवेदन है आप लोग जिन लोग प्रसाद ले लिए हैं अवश्य पहुंचिएगा और आनंद लेना है राम कथा का। इसलिए माताओं से विशेषकर, हमारे पुरुष वर्ग के तो लगभग वहां से प्रसाद ले लिए हैं, माताओं से निवेदन है आप लोग क्रमशः शांत पूर्वक जा करके सुंदर भोजन प्राप्त करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे निर्गुण ब्रह्म की तुलना जल से क्यों की गई। तो जल जो है वो उसका अपना कोई रूप नहीं, वो उसको आप जैसा रूप देना चाहे वो वैसा रूप ले लेता है। एक और बड़ा सुंदर कारण, आप बताइए मुझे मेरी माताओं सज्जनों, जल का कोई अलग से रूप है? नहीं। जल का कोई अलग से रंग है? नहीं। जल का कोई अलग से स्वाद है? नहीं। उसको जैसा स्वाद देना चाहे, शक्कर मिला दीजिए मीठा हो जाएगा, नमक मिला दीजिए खारा हो जाएगा, नीला मिला दीजिए नीला हो जाएगा, लाल मिला दीजिए लाल हो जाएगा। एक गाना भी है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे मेरा रंग वैसा। तो ईश्वर भी कुछ ऐसा ही, जल का कोई रूप रंग नहीं, स्वाद नहीं, पर माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। इसको कैसे समझें? तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोनो पनिहारी रहा, पानी भरे बर गी से कहा नदिया में, अब वो घड़ा ला धरे नदिया में, अपन घड़ा ला करसा ला बोरा था पानी भरे। तो कबीर जी कहते हैं यहाँ एक बड़ी सुंदर स्थिति बनी। कौन सी स्थिति? जल में, मैं ध्यान चाहूंगी एक एक शब्द को सुनेंगे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथा ज्ञानी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। अब इस स्थिति को देखिए, पनिहारी नहा करसला पानी में डूबो, तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी करसहा पानी में डूबे है और करसहा पानी में डूबे है, लेकिन करसा अंदर भी हुई पानी है भरा है, ऐसे नहीं हुई, नहीं हुई, बताओ डूब गए है ना करसा। तो जेन पानी है करसा के बाहर है, तौनेच पानी है करसा के अंदर। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूं, क्या घड़े के अंदर जो पानी है और घड़े के बाहर जो पानी है, उसके रूप में, उसके रंग में अथवा उसके स्वाद में कोई अंतर है? वही रूप, वही रंग, वही स्वाद, पर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वो अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी ये दोनों अलग हो गए? तो कौन सा कारण है? ये वाला कारण। ये फूट जाए तो अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी दोनों मिल जाए, और फिर कोई कहे लता बहन तू अलग करके दिखा, तो ये भी पॉसिबल है। आपको कोई कहे भैया अंदर का पानी बाहर का पानी घड़ा फूट गया, अब मिल गया, अब अलग करके दिखाओ, तो ये संभव नहीं है। बस यही बात है। तो ये आवरण जो है, ये घड़ा का आवरण जो है, यही माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण, यही माया है। इसी माया के कारण जो जीव है वो सिमट जाता है
जो असीम है भगवान उससे अलग हो जाता है। लेकिन जब माया का आवरण टूटता है तो जीव और भगवान दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर कौन जीव है कौन ईश्वर ये पता नहीं चलता। जीव स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। अब आइए एक भजन के बाद चर्चा करेंगे ये माया आखिर चीज क्या है। एक सुंदर से भजन के साथ बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मीराबाई का एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें वो कहती हैं कि जगत जो हमें दिखाई देता है इसे जब मैं देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, और जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मेरा जी हरा हो जाता है। आइए ये भजन हम सब मिलकर गाएं। तालियां थोड़ा जोर से, और मैं चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ गाएं। मीरा जी का ये भजन बहुत सुंदर है। जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न जय जय श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम बोलो श्याम राधे श्याम। ये माया का पर्दा यदि हट जाए तो जीव को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए मीरा कहती हैं भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई। 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 साधु संग बैठ बैठ साधु संग, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती हैं कि आंसुओं को सींच सींच कर मैंने प्रेम का नार बोया है, और ये नार अब फैल गई। इस नार से अब फूल और फल आने लगे तो कौन सा फल आता है? आनंद का फल।
जीव जब भगवान का भजन करता है तो उसे आनंद का फल मिलता है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। असुवन जल सींची सींची असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। बोला इसे लगते धनोरा के दीदी भैया मन निश्चट भुलक करे फिर बोला गाय बजाए। जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल, जय जय गिरधर गोपाल बोलो गिरधर गोपाल। अब तो बेल फैल गई होना सोई, अब तो बेल फैल गई होना है सोई, अब तो बेल फैल गई होना है सोई। मीरा एक लगन लागी, मीरा एक लगन लागी आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। प्रेम से बोलिए मीराबाई की जय। तो माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया क्या है? संत कहते हैं जो जगत हमको दिखाई देता है पर जो है नहीं वही माया है। अब इसको कैसे समझें? तो ऊपर में ही एक बड़ी अच्छी पंक्ति आई है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार को भगवान शंकर ने सपना कहा है। अब आप कहेंगे बहन जो दिखाई देता है पर है नहीं, तो क्या हम लोग जो देख रहे हैं, ये सीता बैठी है, ये गीता बैठी है, ये राम बैठा है, ये मोहन बैठा है, ये भैया बैठे हैं, भाभी बैठे, ये लोग क्या नहीं है? तो भगवान कहते नहीं नहीं है, इनका अस्तित्व है भी और नहीं भी। कैसे है और कैसे नहीं इसको समझो। जैसे सपने में आप सोए रहते हैं, ठीक है, एक बड़ा अच्छा दोहा है। सपने हुई भिखारिन रंग नाक पति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर रामचंद्र की। तो बहन हेमलता आप कहती हो माया को छोड़ो तो जीव को ईश्वर मिलेगा, तो मैं कहूंगी माया संसार को छोड़ना नहीं है भगवान को पाने के लिए। इसको पहले समझ लीजिए। सपने में जगत को सपना कहा, सपना है कि नहीं ये बताइए। सपने का अस्तित्व है और सपने में जो घटना घटती है वो सपने के अंदर सच है। अब जैसे मान लो कोई आदमी सपना देख रहा है कि मेरा सिर किसी ने काट दिया, या उसने सपना देखा मैं बहुत गरीब हो गया, तो एक बात बताइए, क्या सपने के अंदर उसको दुख नहीं होगा कि मैं गरीब हो गया? भले वो राजा हरिश्चंद्र जी की तरह बहुत दानी हो या फिर राजा हो, पर सपने के अंदर तो उसको दुख होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो जगत भी सपना है। सपने के बाहर जब आते हैं हम तो फिर वो दुख खत्म हो जाता है।
जब तक हम सपने में हैं तब तक वो सच है, लेकिन जैसे ही सपने से बाहर आए वो झूठ बन जाता है। ऐसे ही ये जगत है। यहाँ सुख भी हमें आभास होता है, यहाँ दुख भी हमें आभास होता है, क्योंकि हमने इस जगत रूपी सपने को ही सच मान लिया है। सपने के अंदर जो घटनाएं घटती वो सब सच है, इसलिए सपने के अंदर रहकर सुख भी आभान होगा, दुख भी का भान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब इस सपने से हम बाहर आएंगे, कौन सा सपना? मोहन सा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। हम सब मोह की रात्रि में सोए हैं और सपना देख रहे हैं। ये जगत भी उसी तरह से है। यहाँ हमको इसको सच मानने के कारण सुख होता है, दुख होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो भाइयों बहनों, माया छन्न न देखिए, तो छोड़ना नहीं है जगत को। बस मैं जाते जाते एक संदेश दे दूं आपको कि हमको जगत को छोड़ना नहीं है, हमको अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। माँ के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, सबकी देखभाल करनी है। लेकिन ये सब की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें भगवान का भजन भी नहीं छोड़ना है, उसको भी करते रहना है। और इसको मैं एक चौपाई के माध्यम से कह दूं कि सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। ये अंतिम चौपाई के साथ मैं आपसे विदा लूंगी कि सारे ममता के धागों को, परिवार को साथ लेते हुए सभी ममता के धागों को एक रस्सी बना दीजिए और भगवान के चरणों में डाल दीजिए। तो ये ममता जो है वही समता में बदल जाएगी। और उस दिन जब सब जिम्मेदारियों को निभाकर हम भगवान का भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो ईश्वर का साक्षात्कार जरूर होगा। इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदाई और अंत में ये प्यारा सा भजन। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी को नहीं मोर, तू हर छोड़ के हरि जी को नहीं मोर। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। विपत्ति हरो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आशीर्वाद की तालियां आ रही है आप सबकी ओर से। नवदीप बालिका मानस परिवार